क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी गांव, कस्बे या नगर में पहुंचते हैं तो अक्सर किसी तालाब या सरोवर के बीचों बीच हमें भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है। कोई शिवलिंग स्थापित होता है, कहीं विष्णु भगवान की प्रतिमा, कहीं मां दुर्गा या मां काली का स्वरूप, तो कहीं किसी संत का आश्चर्यजनक विग्रह। यह मात्र एक संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य परंपरा नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। यह रहस्य केवल धर्म या आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे गहन रहस्यों को खोलता है। तालाब पानी का प्रतीक है, और पानी केवल जल नहीं है। जल ही जीवन का मूल है, जल ही चेतना का आधार है। कहा भी गया है, अपोहिष्ठा मयो भुवा, जल ही सबको आनंद देने वाला है। जब तालाब के बीच में भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है तो उसका अर्थ है कि जैसे जीवन का आधार जल है, वैसे ही जल के केंद्र में परमात्मा है। यानी हम चाहे कहीं भी जाएं, चाहे कितनी भी गहराई में उतरें, अंततः हमें केंद्र में भगवान ही मिलते हैं। तालाब के बीच में मूर्ति का होना यह संकेत देता है कि संसार का यह महासागर चाहे कितना ही बड़ा क्यों न लगे, उसके बीचों बीच केवल और केवल भगवान ही हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन की नाव को सही दिशा में लेकर चलता है, वही उस परम केंद्र तक पहुंच पाता है। यह दृश्य केवल एक स्थापत्य नहीं है, यह एक संदेश है, जीवन का सार। कभी सोचिए, जब कोई भक्त तालाब की परिक्रमा करता है या नाव से प्रतिमा तक पहुंचता है, तो वह केवल बाहरी यात्रा नहीं कर रहा होता, वह अपने भीतर की यात्रा कर रहा होता है। जैसे हमें भगवान की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए पानी को पार करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने मन के विकारों, वासनाओं और मोह माया की लहरों को पार करना पड़ता है। तालाब के बीच की प्रतिमा हमें यही बताती है, जब तक तुम अपने मन के तूफानों को पार नहीं करोगे, तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये बात केवल शास्त्रों की नहीं है, यह अनुभव की बात है। जब हम शांत होकर तालाब के बीच की मूर्ति को देखते हैं तो लगता है जैसे समय थम गया हो, जैसे सारी दिशाएं मौन हो गई हों। वहां से जो आभा आती है, वह केवल मूर्ति की आभा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का केंद्र है जो हमें छू रहा है। यही कारण है कि लोग ऐसे मंदिरों में पहुंचकर एक अनोखी शांति का अनुभव करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जल में प्रतिमा का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमें यह सिखाता है कि भगवान बाहर भी हैं और भीतर भी। जैसे प्रतिमा तालाब के बीच खड़ी है और उसका प्रतिबिंब पानी में है, वैसे ही भगवान आकाश में भी हैं और हमारे दिल के गहरे पानी में भी। हमें केवल अपनी आंखों को भीतर की ओर मोड़ना है। दोस्तों, यदि आपको यह रहस्यपूर्ण बातें छू रही हैं, तो इस चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह दिव्य संदेश और अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। तालाब के बीच मूर्ति का एक और रहस्य है, संतुलन। तालाब में लहरें उठती रहती हैं, कभी हल्की, कभी तेज, परंतु मूर्ति स्थिर रहती है। यह हमें यह शिक्षा देती है कि संसार में चाहे कितने ही झंझावात क्यों ना हो, हमें अपने जीवन के केंद्र में स्थिर रहना है। भगवान हमें यह बताते हैं कि जीवन में संतुलन और स्थिरता ही मुक्ति का मार्ग है। शास्त्र कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी योग का अर्थ है संभव में रहना। तालाब के बीच की मूर्ति यही सिखाती है कि जीवन की लहरों के बीच भी यदि हम अपने अंदर भगवान को स्थिर कर लें, तो कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। क्या आपने यह भी गौर किया है कि तालाब के बीच मूर्ति तक जाने के लिए कभी नाव की आवश्यकता पड़ती है, कभी पुल बनाया जाता है, तो कभी लोग तैर कर जाते हैं। यह अलग अलग मार्ग दर्शाते हैं। कोई भक्त भक्ति मार्ग से पहुंचता है, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई ध्यान से, कोई सेवा से, लेकिन सभी मार्ग अंततः उसी केंद्र तक जाते हैं जहां भगवान है। मित्रों, यह अद्भुत रहस्य है कि तालाब की गहराई जितनी शांत होगी, प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। यदि तालाब का पानी अशांत है, तो मूर्ति का प्रतिबिंब टूटा फूटा दिखाई देता है। वैसे ही यदि मन अशांत है, तो हम भगवान को टुकड़ों में देखते हैं, पूरा स्वरूप नहीं। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तो परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब भीतर उतर आता है। तालाब के बीच मूर्ति होने का यह भी कारण है कि वह हमें बीच की राह दिखाती है, न पूरी तरह बाहर, न पूरी तरह भीतर, बल्कि बीच में संतुलित।
भगवान हमेशा केंद्र में है और हमें अपने जीवन का केंद्र बनाना है। मेरा हृदय कहता है, यदि आप इस प्रवाह को सचमुच महसूस कर रहे हैं, यदि ये शब्द आपके भीतर की लहरों को छू रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत रहस्यपूर्ण बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तालाब और प्रतिमा की यह परंपरा केवल भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में पाई जाती है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रतीकों में। कहीं बुद्ध की प्रतिमा जल के बीच स्थापित होती है, कहीं देवी के मंदिर। हर जगह संदेश एक ही है, जल जीवन है और जीवन का केंद्र भगवान है। जब रात को चांदनी तालाब पर पड़ती है और बीच की प्रतिमा उस प्रकाश को अपने ऊपर धारण करती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यह दृश्य केवल आंखों को नहीं, आत्मा को भी छू लेता है। यही कारण है कि लोग घंटों बैठकर उस दिव्यता को निहारते रहते हैं। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि तालाब के बीच स्थापित भगवान की प्रतिमा कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा का प्रतीक है। जैसे हमें पानी पार करके वहां पहुंचना होता है, वैसे ही हमें अपने अहंकार, वासनाओं और अज्ञान को पार करके अपने भीतर के भगवान तक पहुंचना है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही रहस्य है, यही आनंद है। इसलिए जब भी आप किसी तालाब के बीच भगवान की प्रतिमा देखें, तो उसे केवल एक सजावट या स्थापत्य न समझें, उसे जीवन का प्रतीक समझें, उसे अपने आत्मा का दर्पण समझें और याद रखें, उस केंद्र तक पहुंचना ही हमारी सबसे बड़ी यात्रा है। और हां, यदि यह रहस्यमयी प्रवाह आपके हृदय को छू गया हो, तो कृपया इस चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि यह दिव्य संदेश हर किसी तक पहुंचे और हम सब मिलकर इस सत्य को जानें, समझें और जिए।